हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। दोस्तों, मैं हूं परीक्षित सर। आज मैं फिर आपके सामने जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे उनको लेकर आया हूं। एक बार फिर आप ध्यान से इसको समझो। जो लोग पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझें। निर्देश दिया गया है, दिए गए प्रश्नों का, ये 2-3 प्रश्न इसमें दिए जाते हैं क्वेश्चन में। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ग्राफ में जो भी आपको दिया गया है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यानी कि ग्राफ में क्या दिया गया है, विगत वर्षों में, विगत का मतलब दी गई वर्ष है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं। विगत वर्षों में 3 कंपनियों की आय दी गई आपको ग्राफ के माध्यम से। कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? कंपनी ए है जिसको इससे प्रदर्शित किया गया है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। 3 कंपनियां हैं, इसमें ग्राफ बना है। जैसे ये जो ऊंचाई है ये आय को दर्शाती है, लाख में आय है जो यहाँ पे लिखा है। जैसे ये 1 लिखा है तो 1 लाख है, ये 1.5 लिखा तो 1.5 लाख है। और ये वर्ष है, इधर जो दूरी है वो वर्ष को बताती है। ये 2016 वर्ष है, ये 2017 वर्ष है, ये 2018 वर्ष है, ये 2019 वर्ष है, ये 2020 वर्ष है और ये 2021 वर्ष है। अब वही बात आपको सबसे पहले ये समझना है, जैसे हम आपसे कहें ये इनकम बता रहा है, ये ग्राफ पूरा क्या बता रहा है, विगत वर्षों में 3 कंपनियों की इनकम बता रहा है, आय, और कुछ नहीं बता रहा। जैसे 2017 में अगर हम बात करें कंपनी बी की तो ये है कंपनी बी, ये चिन्ह है कंपनी बी का। 2017 में कंपनी बी की आय कितनी है? तो देखो यहां तक है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख। और ये जो वृद्धि हो रही है, जो ये खाना है ये 50,000 का है। कैसे? ये आधा लाख का मतलब 50,000, और 50,000 1 लाख, और 50,000 1.5 लाख, और 50,000 2 लाख, और 50,000 2.5 लाख। तो एक खाना 50,000 का है, तो आधा खाना फिर कितना होगा, 25,000 का। जब 1.5 लाख यहाँ तक है तो 25 और है ये, तो 1,75,000 हो जाएगा। यानी 2017 में कंपनी बी की जो आय है वो 1,75,000 है। ऐसे ही आपको देखने हैं इसमें। क्वेश्चन पे आ जाओ आप। और एक बात और है, इस ग्राफ के क्वेश्चन में आपको ये सूत्र क्वेश्चन में ही दिया गया है, प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय अपॉन व्यय गुणा 100। ये लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र। अब क्वेश्चन पे आ जाओ आप। क्वेश्चन ये है आपका कि विगत वर्षों में, विगत का मतलब ये सभी 6 वर्षों में, 1 2 3 4 5 6, विगत वर्षों में कंपनी ए की औसत आय कितनी है? आपको औसत आय बताना है। औसत आय का मतलब इन दिए गए सभी वर्षों में कंपनी की जो टोटल आय है उसमें आपको 6 का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि औसत बराबर होता है, हम आपको बता दें, औसत एक चैप्टर है कंपटीशन में, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। अगर आपको विगत वर्षों में यानी 6 वर्षों में कंपनी ए की औसत आय चाहिए तो आप क्या करोगे, 6 वर्षों में कंपनी ए की कुल आय का योग, यानी कि कुल आय का मतलब योग, और बटा कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, बटा वर्षों की संख्या, तो औसत आय आ जाएगी। औसत आय आ जाएगी। तो आप पहला काम क्या करोगे, आप सभी वर्षों में कंपनी ए की टोटल आय का योग निकालोगे। जैसे
2016 में कंपनी ए का पहले प्रतीक देखो, 2016 में कंपनी ए की जो आय है वो यहां देखो, यहां तक आ रही है। तो इसका मतलब यहां तक जब 2.5 लाख है, 2,50,000 है और ये 25,000 और है इतना, तो 2,50,000 प्लस 25,000 यानी 2,75,000। तो ऐसे ही आप करते रहो, 2,75,000 ये हो गई 2,75,000, कहीं भी लिख लो आप 2,75,000, 2,75,000। आप इसको ऐसे करके भी लिख दो, लाख ना लिखो, केवल इसको 2.75 लिख दो, क्योंकि 2.5 ये है और ये होगा 0.25, क्योंकि आधा को लिखा जाता है 0.5 और उससे भी आधा को लिखा जाता है 0.25, तो ये हो जाएगा 2.75 लाख। नहीं लिख रहे हम, उसके बाद ये लाख में ही है, आप सीधा समझो। उसके बाद 2017 में कंपनी ए की आय देखो, ध्यान से बिल्कुल सावधानी से देखो। 2017 में कंपनी ए, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये देखो। तो 2017 में कंपनी ए की आय कितनी है? 3 लाख, तो केवल यहां 3 लिख दो बस। उसके बाद 2018 में कंपनी ए की आय कितनी है? 3.5 लाख, तो 3.5 लिख दो। 2019 में कंपनी ए की आय कितनी है? 3 लाख, तो 3 लिख दो। 2020 में कंपनी ए की आय कितनी है? ये है, ये तो 2.5 लाख, तो 2.5 लिख दो। और 2021 में कंपनी ए की आय कितनी है? ये देखो, कंपनी ए की आय 3, और ये आधा नहीं है, क्योंकि आधा 50,000 तो यहां तक होता है, तो ये 25 है, यानी 3.25, 3.25। तो ये है 1 2 3 4 5 6 वर्षों की टोटल इनकम है, और बटा आपको यहाँ पे 6 करना है। इसको जोड़ो ध्यान से। तो ऐसे ही देखो, जोड़ने की भी कला होती है। जैसे आपको ये 75 दिख रहा है और ये 25 दिख रहा है, तो 2 और 3 5, ध्यान से देखो, 2 और 3 5, और ये 0.25 और 0.75, 75 और 25 100, यानी 1 हो जाएगा। तो 2 और 3 5 और 1 6, इसको और इसको मिला के 6 हो जाएगा। ऐसे ही देखो, ये 3 और 3 6 हो जाएगा। अब यहां देखो, ये 3 और 2 5 और ये 0.5 1 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। यानी कि 6 और 6 12 और 6 18, इसका योग हो जाएगा 18, और बटा आपको करना है 6 का भाग, तो 6 तिया 18, यानी कि 3 लाख आपकी जो औसत आय आएगी, यानी कि आपकी नहीं, कंपनी ए की जो औसत आय होगी वो 3 लाख होगी। ऑप्शन देखो 3 लाख कहाँ है? तो ये है 30,000, 3 लाख नहीं है, ये 30,000 है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये देखो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 30 लाख है, जबकि 30 लाख आपका ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन हो गया, यहाँ 3 लाख होना चाहिए, यही ऑप्शन आपका सही है। यानी कि कंपनी ए की 6 वर्षों में औसत आय जो है वो कितनी है? 3 लाख। कैसे निकालोगे? सभी 6 वर्षों में आय का योग बटे वर्षों की संख्या। औसत का मतलब वो ये होता है कि जब आप इस इनकम को इकट्ठा करके 6 वर्षों में बराबर बराबर बांटोगे तो कितना मिलेगा प्रत्येक को, वही औसत होता है। जैसे ये टोटल 18 लाख है, तो 6 हिस्से में जब बटेगा तो 3 लाख होगा, तो इसका मतलब औसत है 3 लाख।
एक बार फिर आप इस क्वेश्चन को देखो, इसी ग्राफ से संबंधित है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021, वर्ष टारगेट बनाओ 2021, ये है वर्ष 2021। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में कंपनी बी, अब आपको देखना है कंपनी बी, कंपनी बी, कंपनी बी का चिन्ह ये है, पहले देख लो, कंपनी बी का चिन्ह ये है। तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में कंपनी बी की आय में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? केवल एक ही वर्ष में देखना है, 2021 में। 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2020 की तुलना में 2021 में कंपनी बी, तो कंपनी बी में पहुंचो, कंपनी बी का 2021 में इनकम है, ये देखो सीध मिलाओ यहां से 3.5। आप इसमें लाख ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3.5। तो 2021 में तो कंपनी बी की जो आय है वो 3.5 लाख है, जबकि पिछले वर्ष यानी कि 2020 में कंपनी बी की आय थी 3 लाख। सीधे मिलाओ, ये 2020 कंपनी बी और ये देखो 3 लाख थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी बी की आय में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? आप ध्यान से देखो, वैसे तो ये 3 लाख है और ये 3.5 लाख है, और 3 लाख से 3.5 लाख 50,000 ज़्यादा होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 50,000 की वृद्धि हुई है, या फिर ये 3 लाख और ये 3.5 लाख है। तो आप वृद्धि ऐसे ज्ञात कर सकते हो, ज़्यादा में से कम घटा दो तो ये पता चल जाएगा कितना ज़्यादा हुआ, वृद्धि कितनी हुई। तो अगर आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि और बटा कहाँ से, ये वृद्धि हुई कहाँ से है। तो 3 लाख से इनकम बढ़ी है, 3 लाख थी और अब 3.5 लाख हो गई है, यानी कि 3 लाख से वृद्धि हुई है। और कहाँ तक वृद्धि गई? 3.5 लाख था। तो वृद्धि बटा कहाँ से गुणा 100, यही वृद्धि प्रतिशत होता है। एक बार इसको देख लो, तो जब आप इसमें से 3.5 में से 3 घटाओगे तो 0.5 बचेगा, और बटा 3 और गुणा 100। ऊपर से एक अंक का दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर से जब आप एक अंक का दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 50/3। 50/3 जब आप इसे काटोगे तो 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 छंग 18, 30 छंग 18, फिर 2 बच जाएगा, तो जितना बचा उतना ऊपर और जिससे भाग दे रहा है वो नीचे, यानी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। 3 से 3.5 लाख होने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 16.3% की वृद्धि हुई है। आपको लगभग कितने परसेंट वृद्धि पूछी गई? लगभग शब्द लगाया, तो ये किसके सबसे पास में है? 17% के। तो आपकी ये जो पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2020 की तुलना में 2021 में कंपनी बी की इनकम में कितनी वृद्धि हुई परसेंट में? 16 सही 2/3%, यानी लगभग 17%।
एक बार इस क्वेश्चन को भी देख ले, बिल्कुल वही ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कंपनी सी की आय में, अब आपको कंपनी सी देखना है, प्रतीक चिन्ह ध्यान रखो, ये है कंपनी सी, कंपनी सी को इसी से दर्शाया गया। तो कंपनी सी की आय में सर्वाधिक वृद्धि, इसको देखो फोकस बनाओ, सर्वाधिक वृद्धि या कमी, सर्वाधिक होना चाहिए, चाहे वो कमी हो सबसे ज्यादा या फिर वृद्धि हो। तो सर्वाधिक वृद्धि या कमी किस वर्ष में थी, कौन सा ऐसा वर्ष है, वैसे दिए गए विकल्प में ऐसे बताने हैं, वो कौन सा वर्ष है जिस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, देखो कोई भी वृद्धि हो या कमी हो इनकम में तो वो पिछले वर्ष के ही तुलना में होती है। तो कंपनी सी की आय में सर्वाधिक वृद्धि या कमी किस वर्ष हुई, और जिस वर्ष होती है वो वर्ष मानी जाती है वृद्धि या कमी। तो देखो सबसे पहले हम टारगेट बनाएंगे, देखो 2016 नहीं देखा जाएगा क्योंकि 17, सबसे पहले 17 से शुरू करो, इसको चेक करना पड़ेगा बार बार। जैसे 2017 की बात करें तो 2017 में कंपनी सी की इनकम जो है, सी को देखो ये त्रिभुज सा बना, मतलब ये तिरछा बना है, तो ये खाली सा है, ये प्रतीक है सी कंपनी का, ये देखो लिखा है। तो 2017 में आप देख रहे होगे पिछले वर्ष 2016 की अपेक्षा कमी आई है, क्योंकि 2016 में इनकम थी 3 लाख और अब 17 में हो गई है 2 लाख, तो कमी आई है। लेकिन आपको परसेंट में देखना है, ये देखो लिखा है सर्वाधिक वृद्धि या कमी किस वर्ष आई है, एक मिनट यहाँ प्रतिशत लिख लें, सर्वाधिक वृद्धि या कमी प्रतिशत किस वर्ष में आई है, प्रतिशत में बताने, वैसे तो डायरेक्ट तो जल्दी आ जाएगा, प्रतिशत में आपको बताने हैं। वैसे डायरेक्ट अगर निकालना है तो देखो यहाँ कितनी कमी आई है 1 लाख की, और यहाँ आधा लाख की वृद्धि हुई है, और यहाँ फिर 1 लाख की वृद्धि हुई है, यहाँ फिर आधा लाख की वृद्धि हुई है, यहाँ फिर 1 लाख की कमी हुई है। तो इससे तो पता ही नहीं चल रहा कि ज़्यादा कहाँ है, क्योंकि 1 लाख भी कई बार है और 1 लाख से ज़्यादा कहीं कमी वृद्धि है नहीं, तो परसेंट में बताने यहाँ पे। तो एक बार देखो 2017 पहले हम टारगेट बना रहे हैं, तो 2017 में जो इनकम है वो 2 लाख है और पिछले वर्ष 3 लाख थी, तो कमी आई 2017 में, क्या आई है 2017 में कमी आई है। सबसे पहले तो आप ये जानो, अब कमी प्रतिशत है कितना, तो कमी हुई है 1 लाख की, ऊपर 1 लिख दो, क्योंकि कमी ऐसे ही निकाली जाती है, कमी संख्या में बटा कहाँ से गुणा 100, तो कमी कितने की हुई है 1 लाख की, और ये कमी हुई कहाँ से 3 से और गुणा 100। एक बार फिर हमारे साथ बोलो, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत ऐसे ही निकाला जाता है, कैसे, कमी प्रतिशत बराबर कमी संख्यात्मक बटा कहाँ से गुणा 100। तो ये 1 की कमी आई है, 2 है, 3 से 2 हो गया, तो 1 की कमी आई, और ये कमी किस में आई 3 में गुणा 100। देखो ऊपर नीचे की पारे से काट दो, तो ये 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, एक बच्चा फिर 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर एक बच्चा दशमलव लगा दो, फिर 10 हो गया, यानी 33.3 होगी परसेंट। अब ऐसे ही आपको देखने 2018 में, पहले तो आप ये बताओ 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी सी में हुआ क्या, तो वृद्धि हुई है, तो आप लिखोगे वृद्धि प्रतिशत। ध्यान से देखो, थोड़ा 2-3 बार यहाँ करना पड़ेगा, वैसे जब आप सीख जाओगे तो देख के ही बता सकते कि कहाँ कमी कहाँ वृद्धि हो, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। अभी यहाँ देखो 2018 में, तो देखो यहाँ 2 लाख थी 2017 में, अब 2018 में हो गई 2.5 लाख, यानी कि 0.5 की वृद्धि हुई है। और कहाँ से ये वृद्धि हुई है, तो 2 से और गुणा 100। आप जानते हो ऊपर से एक अंक का दशमलव घटाओगे, नीचे एक 0 बढ़ाओगे, और ये 20/100 है और 25 है, यानी 25% है ये। ऐसे ही 2019 में देखो, 2019 में पहले तो ये देखो 2019 में हुआ क्या, तो 2019 में 2018 की अपेक्षा 2019 में ये कंपनी सी का देख रहे हैं हम, तो बढ़ा है, और कितना हो गया है, ये देखो यहाँ, ये 3 से थोड़ा ज़्यादा है, ये तो पूरा खाना तो आधा लाख का होता है, तो ये 0.25 लाख है, तो 0.25 लाख हुआ, और ये कहाँ से हुआ है, ये 2.5 लाख से बढ़ा है। तो 2.5 लाख से देखो, 2.5 लाख से पहले 50,000 और फिर 25,000, यानी ये 75,000, और ऐसे दशमलव में इसको कैसे लिखेंगे,
इसको दशमलव में ऐसे लिखेंगे 0.75, 75,000 का मतलब 0.75 लाख की वृद्धि हुई है। यानी कि 2019 में यहाँ से 2.5 लाख से और 3.25 लाख तक कितनी वृद्धि हुई? 0.75 की। और ये वृद्धि हुई कहाँ से? 2.5 लाख से और गुणा 100। ऊपर से 2 अंक का दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे और नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे और नीचे से 1 अंक का दशमलव हटाओगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ाओगे। आप चाहो तो ऐसे कर दो 0 से 0, 0 से 0 और 25 तिया 75, यानी 30%। 30%। ऐसे ही 2020 में पहले ये बताओ कंपनी सी में की इनकम में 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ। तो ये देखो कंपनी सी की पिछले वर्ष यानी 2019 में इनकम थी 3.25, यानी 3.25, ये देखो सीध मिला। और 2020 में है ये 3.5, यानी 0.25 की वृद्धि हुई है। तो पहले तो वृद्धि हुई है, वृद्धि प्रतिशत लिखो। और कितनी वृद्धि हुई? 0.25 की। थोड़ा ध्यान से देखो, 0.25 की वृद्धि हुई। और ये कहाँ से वृद्धि हुई है? तो देखो 0.25 की वृद्धि हुई यहाँ तक, और हुई है ये 3.25 से। 3.25 से गुणा 100। अब देखो ऊपर 2 अंक का दशमलव, नीचे भी 2 अंक का दशमलव। ऐसा करो, जब ऊपर और नीचे बराबर अंक पर दशमलव होता है तो सीधा हट जाता है। इसको सीधा हटा दो, इस जीरो की अब कोई वैल्यू नहीं है। तो 25 से काट दो आप इसको। 25 से काट रहे हैं हम इसको, तो 25 एकम 25, कितना बचा? 25 7 बचा, 25 तिया 75। तो ये हो गया 100/13। जब आप इसको काटोगे तो 13 सत्ते, एक बार फिर से कर लो इसको। तो 25 एकम 25, कितना बचा? 7 बचा, 75 हो गया। 25 तिया 75, अब 13 से काटो। 13 सत्ते 91, कितना बचा? 9, फिर 90 हो गया, फिर हो गया 13 छंग 78, क्योंकि 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने ही लगभग कुछ आएगा, 7 दशमलव कुछ। अब ऐसे ही निकालो, लास्ट वर्ष है 2021, थोड़ा जगह कम बची है, तो 2021 में भी वृद्धि निकाल लो। वृद्धि भी या कमी? तो देखो 2021 में कंपनी सी में पिछले वर्ष 2020 की अपेक्षा कमी आई है। ये देखो नीचे ग्राफ जा रहा है नीचे। अब कहाँ है? अब ये 3 लाख पे, और पहले कितना था? पहले था ये देखो, ये सीधे मिलाओ 3.5 लाख पे। तो 3.5 लाख से 3 लाख हो गया, यानी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं कमी प्रतिशत। और वो भी कब का? 2022 में, वो 2021 में। तो 2021 का निकाल ले, थोड़ा ध्यान रखो जगह कम बची। तो कमी 0.5 की कमी हुई, और कहाँ से ये कमी हुई? 3.5 लाख से। तो 3.5 से और गुणा 100। ऊपर नीचे बराबर 1-1 अंक पर दशमलव, तो सीधा हटा दो। 1-1 अंक का दशमलव सीधा हटा दो। अब ये हो गया ऊपर 5, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब 7 से काटो, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 10 है ना, तो 7 एकम 7 3 बचा, 30 हो गया। और 7 चौको 28, 14% लगभग मान लो, 14%। तो अब आप देख रहे होगे यहाँ 14% वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में। 2020 में 7% वृद्धि है, 2019 में 30% वृद्धि है, 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में 25% वृद्धि है, और 2017 में पिछले वर्ष 2016 की अपेक्षा 33% वृद्धि, वो कमी है। तो चाहे कमी हो चाहे वृद्धि, हमें ज़्यादा वाली चाहिए, तो आपका आंसर होगा 2017। 2017 में कंपनी सी की इनकम में 2016 की अपेक्षा यानी पिछली वर्ष की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कमी है। तो अगर हम समझ रहे हैं कि अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो आपको कहीं ना कहीं हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो दिल से अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा सपोर्ट करें, हमें थोड़ा जोश दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशनल मिले और हम आपके लिए रोज़ाना वीडियो बना सकें। धन्यवाद।